या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वसुदेव सुतं देवकं सचाणुर्मर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरु। भास्कराय विद्महे महावीराय आदित्य तन्नो प्रचोदयात्। आज केंद्रीय विद्यालय द्वारका के मुकाम पर और खास नशा मुक्त भारत हो, नशा मुक्त विश्व हो, नशा मुक्त सौ समाज हो, जब इनके बारे में हम सोचते हैं तभी ये छोटे छोटे बच्चों अभी उनके जहन में वो बात है ही नहीं, अभी इस जहन में वो बात है ही नहीं, फिर भी कहीं न कहीं कहां से वो लत लग जाती है। तो यहाँ आज के दिन खास आप सबके लिए वो बात रखने के लिए मैं आमंत्रित किया। इसके लिए सभी का तहे दिल आभार व्यक्त करता हूँ और आपका सबका भी स्वागत करता हूँ इस मंच पर, क्योंकि आज जो नशा है वो न सिर्फ अपने घर को, न सिर्फ अपने बाल मानस को, न सिर्फ अपने सत साहित्य को, न सिर्फ अपने पढ़ाई को, न सिर्फ अपने एजुकेशन या अपने कारकिर्दी, आज नशा हर तरीके से भयानक है और भयानक स्वरूप अभी वो बहुत ले रहा है। सर ने जो रोई जी ने जो बात की, एक पिक्चर यहाँ बन रहा है वो भी नशा के बारे में ही है। छोटे छोटे बच्चों को अगर लत लग जाती है तो इनमें से बाहर निकल पाना कितना मुश्किल है आप लोग को शायद पता होना चाहिए। आप बच्चे हैं, कोई बच्चे बड़े हैं, यहाँ 11वीं 12वीं 9वीं 10वीं ये सबके छात्र यहाँ बैठे हैं, तभी आप सबको पता होना चाहिए कि हमारा युवादन, हमारा ये चाइल्डहुड मतलब जो ये बचपना है, इनमें कहीं न कहीं ये लत लग गई तो बचपना खत्म। युवावस्था में अगर ये लत लग गई तो युवावस्था खत्म। युवावस्था के बाद अगर ये लत चली ही रही तो हमारा सारा संसार, हमारा समाज, हमारे अगल बगल रहते हैं सभी की जो जीवन यात्रा है वो खत्म समझो। तो ये नशा जो है वो नशा हर तरीके से भयानक है, आप सबको एक पता होना चाहिए। ये नशा हर तरीके से भयानक है, भयानक की हम कल्पना कैसे कर सकते हैं। ये बच्चे हैं कोई फॉरेन की जो स्कूल हैं, इनमें आपने कभी कभी टीवी पर, टेलीविजन पर, या तो अपने जो भी आप यूज करते हैं, सभी कोई मोबाइल यूज करते हैं, कंप्यूटर, इंटरनेट का माध्यम से ऑनलाइन जो भी अब तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं, माहिती इंफॉर्मेशन कहीं से भी मिल जाती है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अमेरिकन जैसे स्कूलों में छोटे छोटे बच्चे नशे के इतना ग्रस्त हो गए हैं कि अब उनमें से निकल पाना कोई बच्चों के लिए भी बस की बात नहीं। तो आपको आज के दिन जब ये नशा मुक्ति अभियान का दिन चल रहा है, उस दिन आप सबको थोड़ा सा बहुत कहने का है। ये नशा करना हमारी जिंदगी के साथ, सिर्फ न हमारी जिंदगी के साथ, न हमारा जीवन के साथ, लेकिन जो आने चाहता है इस दुनिया में सबसे बेहतरीन भारतवर्ष लेके हम आए। आनो भद्रा क्रंतो इंतु विश्वता वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी भावनाएं, हमारी फीलिंग्स हैं, जो पूरे दुनिया पर हम शेयर करना चाहते हैं, उनमें एक नशा भयानक चीज है। या तो उसमें ये जो नशा है एक अवरोधक बल है, रोधक बल है, तो हमें इनमें से बाहर आना चाहिए। पहले तो आप सब जानते हो जो टोबैको और पढ़ाई में भी आता है, इनमें जो निकोटीन नाम के तत्व है, वो तत्व हमारी सब मांसपेशियां कमजोर कर देती हैं, हमारी जो डाइजेस्ट सिस्टम है, पाचन शक्तियां हैं, उनको भी कम कर देती हैं। तो जो भी पाचन क्रिया है हमारी कम कर देने वाली जो भी चीज है वो सब नशा है। पाचन क्रिया कम करने वाली जो भी चीज है, आप जो भी खाते हैं वो एक नशा ही है, वो नशा नहीं करना चाहिए। दूसरा मन मस्तिष्क जो हमारा है, रिमेम्बर पावर हमारा है, वो पावर खलास करने देने वाली जो चीज है वो भी एक नशा है। वो कौन सी चीज है पता है किसी को? मन मस्तिष्क के जो विचार हैं, मन मस्तिष्क के जो ख्याल है, मन मस्तिष्क में जो रिमेम्बर पावर है, मन मस्तिष्क में हमारे जो आइडियोलॉजी है, उनको खत्म करने देने वाली कौन सी चीज? किसी को पता है क्या?
किसी को पता है किसी को? वो भी एक नशा ही है। और ये 21 जो चल रहा है इस शतक, इस सदी की सबसे भयानक बात कहने के लिए शायद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो नशा है सबसे घातक नशा है, सबसे घातक। ड्रग्स भी सबसे घातक नशा है। ये जो आप तबों को पान मसाला, यहाँ गुटखा द्वारका में तो बहुत ही मिलता है, तो ये भी ये नशा है। लेकिन वो नशा से भी ज्यादा घातक और भयानक नशा है, वो है मोबाइल, है ना। सबसे घातक वो भी नशा है। आप सबको पता होना चाहिए कि कितने बच्चे अभी मोबाइल का माध्यम से, जो मोबाइल यूज, ज्यादातर मोबाइल यूज करने की वजह से अभी वो ना तो कुछ कर पाते हैं, ना कुछ सोच पाते हैं, और अपना जो माइंड है वो भ्रमित ही है, एकदम भ्रमित है, एकदम भ्रामिक स्थिति में आ गया है। अभी डॉक्टर्स भी, डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी कहते हैं कि अगर ये नशा इनका रहा ना तो ये बीमारी से वो बाहर नहीं निकल सकता। कितने केसेस द्वारका में हमारे पास आए हुए केसेस 5 या 6 हमारे ये मोबाइल का नशा हो गया, हमारे पास आए हैं 5 केसेस अभी द्वारका में हमारे पास आते हैं हर रोज अपने मेंटली ट्रीटमेंट के लिए। क्योंकि ये जो बात आगे जाकर मानसिक बीमारी में परिवर्तित होते हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं इनसे, तो इन मानसिक बीमारी से निकलना भी बहुत कठिन है। तो भयानक स्थितियां नशे की वजह से आती हैं। तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि एक भी ऐसा नशा, अति सर्वत्र वर्ज्य, अति अगर कुछ भी हुआ ना तो हमारी जहन के लिए, हमारी सेहत के लिए, हमारा समाज के लिए, देश के लिए घातक ही है। तो अति सर्वत्र वर्ज्य, जो अति है वो उसकी आवश्यकता हमारे जीवन में होनी नहीं चाहिए, उसको लाना ही नहीं चाहिए। तो आप बच्चे हैं, क्योंकि आप तो हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, बरसों के बाद फिर उड़े बादल गुलाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस देश में आजादी मिलने के बाद, इसके पश्चात जो नशा की गुलामी आ गई है, उस गुलामी में से बाहर निकलना चाहिए। ये नशे की गुलामी आ गई, हम गुलाम थे, लेकिन वो गुलामी से बाहर आने के बाद हम नशे में इतना प्रवृत्त हो गए कि उसमें से निवृत्त हो ही नहीं सकते। अगर कुछ अच्छा करना है तो हमें कहीं से निवृत्त होना है और कहीं प्रवृत्त होना है। अच्छा करना है हमें तो कहीं से निवृत्त होना है। तो नशा में से निवृत्त होते हैं, नशे में से निवृत्त होते हैं तो कहीं 80 जगह में हम प्रवृत्त होते हैं। तो हमारे अच्छा करना है तो वहां से निकलना चाहिए, और जो अच्छी बात है उसे हमारे जहन में डालना चाहिए। तो आज के दिन ऐसे तो नशा पर बोलना चाहिए, या तो बोले तो पूरे दिन या तो एक सप्ताह तक हमें बात खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि इतना नशा है और इतने नशे की जो गैरफायदा, मतलब फायदेमंद नहीं है, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। नेगेटिव जो नेगेटिविटी है वो बहुत काफी है। लेकिन आप बच्चे हैं, आपको इतना नशा नहीं है, लेकिन नशे के प्रति सोचना भी नहीं है, नशे के प्रति सोचना भी नहीं। अगर हमारे घर में, परिवार में कोई बोलता है कि मैं तो कभी कोई नशा करता नहीं हूँ, लेकिन आप नहीं करते, लेकिन आप बच्चे हैं, आपको सबसे, या सब दुनिया को, अगल बगल रहने वाले सबको इससे बाहर लाना है। आज से कोई, हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई नशा ज्यादा करता है तो हम उसको छुड़वा भी सकते हैं, है ना। कोई अच्छे मार्क लाते हैं और पापा और मम्मी कहते हैं कि आज तुझे क्या चाहिए, आज मैं आपको गिफ्ट देना चाहती हूँ, या तो आपका बर्थडे है, आपका जन्मदिन है, और मम्मी पापा या तो कोई भी हमारे जो भी नशा करते हैं अगल बगल हो, वो आपको गिफ्ट मांगने के लिए बोले कि हमें गिफ्ट हमको देनी है, तो आप उसके पास एक गिफ्ट मांगिए कि आप नशा छोड़ दीजिए। आपको एक गिफ्ट मांगना है। अगर पापा जो है अपने पिताश्री वो कोई गुटखा पान मसाला खाते हैं तो आप नहीं खाते हैं, लेकिन अगर इनसे जहन से ये चला गया तो इनकी भी जिंदगी आगे जाकर बच सकती है। आप लोग को पता है शायद। तो हमें क्या मांगना चाहिए? अगर ऐसा कुछ अच्छा दिन है, अच्छा मार्क्स आए हैं, चलो कोई टेस्ट में फर्स्ट आए हैं, तो घर पे जाकर कोई अगल बगल रहता है, अपना मित्र है, कोई हमारा
संबंधी है, सगा है, रिलेशन में है, वो आकर आपको धन्यवाद बोले तो आपको बोलना है कि मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए, मुझे आप नशा मुक्त हो चाहिए। अगर आप दे सकते हो तो मुझे दीजिए, दे सकते हो तो ये दीजिए। अच्छे दिन है, आपके अच्छे दिन है, परिवार के अच्छे दिन है, मम्मी पापा अंकल कोई भी आपको कुछ भी देना चाहे तो हमें लेना चाहिए, लेकिन सबके पास से लेना चाहिए। नशा मुक्त बने। ये जो भी ड्रग्स है, ड्रग्स तो ये मन मस्तिष्क हमारा जो ज्ञान तंतु है उसको कमजोर कर देते हैं, ज्ञान तंतु कमजोर कर देते हैं, और ज्ञान तंतु के बिना हम अच्छा मतलब सोच भी नहीं सकते। हमारा जो रिमेम्बर पावर ऐसे ही खत्म हो जाता है। तो ड्रग्स जैसी अभी वो पूरे दुनिया पर आपको मालूम होना चाहिए, पूरी दुनिया पर इनका शासन है। ये ड्रग्स वालों का शासन है, ये दारू वालों का शासन है। तो दारू वालों का शासन खत्म हम ही कर सकते हैं, ये बच्चे ही कर सकते हैं, क्योंकि कल का सुबह जो निकलने वाला है, कल का सूर्य निकलने वाला है, वो तो आपकी नाम से ही निकलने वाला है। कल का सूर्य जो निकलने वाला है, वो सनराइज होने वाला है, वो तो आपके नाम से होने वाला है। तो हमारा सूर्य ऐसा निकले जिसमें नशा ना हो, हमारा सूर्य ऐसा निकले जिसमें सबकी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सबकी सुखाकारी के लिए हमारा सूर्य निकले। हमारा सूर्य सबकी सेहत के लिए अच्छा हो वैसा निकले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सब निरोगी हो। लेकिन निरोगी कब होगे? निरोगी कब होगे? हमारा खाना पीना मित आहारी होना चाहिए, अच्छा आहार होना चाहिए। तो ये कोई नशा अच्छा आहार तो है ही नहीं, ये दारू कोई नशा आहार तो है ही नहीं। अभी ये मदिरा पान करके कहीं भी भटकते हैं, और कहीं भी ऐसे अभी तो द्वारका में कई कई बच्चों को भी ये लत लग गई सर, कई बच्चों को ये लत लग गई है। कोई पान मसाला गुटखा खाकर इधर उधर घूमता है, जहाँ देखो वहाँ बस पिचकारी, जहाँ देखो वहाँ पिचकारी। क्या ये अच्छा नहीं है? ये हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दुनिया की हमारे अगल बगल रहते हैं पूरे विश्व के लिए, या तो हमारे द्वारका के लिए। अरे द्वारका के लिए छोड़ो, अपने कुटुंब, अपने परिवार, अपने फैमिली के लिए अच्छा नहीं है। तो सब बच्चों को विनम्रता के साथ निवेदित करता हूँ कि ये बात जो हमारे जहन में से हमें निकालनी है, और किसी के जहन में से निकाल सको तो ये अच्छी बात है। ये परम वैभव का कार्य है। अगर आप अपने लिए करते हैं तो वो स्वार्थ है, लेकिन किसी और के लिए करते हैं तो परमार्थ है। तो हमें हमारा स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ का काम भी करना चाहिए। आप बच्चे हो, एक अभियान चला सकते हैं, ये नशा मुक्ति का अभियान अभी चल रहा है, इनमें हम जुड़ सकते हैं। और ना केवल हमारे अभी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री, ना केवल उन्हीं का सुर, हम सबका सुर मिले, सुर मेरा हमारा तो सुर बने, मिले सुर हम सबका सुर मिले, मेरा और तुम्हारा सुर मिले तो सुर बने हमारा, मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा। तो ये सुर जो है अभी नशा मुक्ति का अभियान का सुर, वो जय घोष के साथ, एक घोष मतलब बड़ा बड़ा आवाज। अब यहाँ सीखते हैं सब भाषा के छात्र हैं, तो इसमें घोष और अघोष, तो इसमें घोष जो है वो घोष होना चाहिए कि पूरा विश्व नशा मुक्त बने। क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो वसुधैव कुटुंबकम का है, हमारा एजेंडा जो है वसुधैव कुटुंबकम का है। तो हम इन्हीं के माध्यम से चलते चलते सब बच्चों को आज के दिन ये शुभकामनाएं देता हूँ यहाँ सभी से ओर से। ये आचार्य श्री मान्य सर जी और सभी यहाँ टीचर्स लोग बैठे हैं, बच्चे भी। तो आज के दिन ये अभिनंदन इसलिए कि हम कुछ नया करने जा रहे हैं, लेकिन नया हमारे लिए ही नहीं है, सिर्फ हमारे परिवार के लिए, हमारे अगल बगल जो भी रहता है इनके लिए, और पूरा हिंदुस्तान के लिए। परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए माँ भारती को, परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने के लिए माँ भारती को यही भी एक विधान है, यही भी एक नेगेटिविटी है। तो वो नेगेटिविटी को हम खत्म कर सके, जितना चाहे उतना खत्म कर सके। न मेरा पूरा पूरा साम्राज्य मेरा न हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं जहां हूं उधर उजाला होना चाहिए। पूरा साम्राज्य मेरा हो या न हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिधर भी मैं रहता हूं उधर उजाला होना चाहिए। जिधर हम रहते हैं, जहां हम रहते हैं वहां उजाला होना चाहिए। तो उजाला कैसे होता है कि हमारे परिवार में कोई नशा न करे, पहले तो हम नशा न करें, हम इस नशा प्रिय जो चीज है उनसे बाहर आए।
आपने देखा होगा किसी के यहाँ तंबाकू, एक किसी के मुंह में पान मसाला फांकी, कैसे लगते हैं लोग, कैसे लगते हैं, देखने भी अच्छे नहीं लगते हो। और कोई कोई का टीचर्स भी ये नशा करते हैं, आकर फांकी बच्चों के सामने ऐसे ऐसे फांकी, कोई कोई तो ऐसे ही करते हैं। तो पहले यहाँ ये माँ भगवती सरस्वती का धाम है। शुक्लम लम विचार सार परमा माध्यम जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारिणी मवेदाम जाड्यांतकारापहम हस्ते स्फाटिक मालिकाम विदधते पद्मासने संस्थिताम वंदेताम परमेश्वरीम भगवतीम बुद्धि प्रदाम शारदाम। ये मां सरस्वती का धाम है, तो कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और सर जी का तो मैं पहले ही रजा ले निवेदन ले लिया कि मैं कहने वाला हूं। तो आप सबको फिर से बोलता हूं, ये जो निकोटीन जैसे द्रव्य है वो द्रव्य हमें पूरा खल्लास कर देते हैं। तो ये सब चीज से बाहर आना चाहिए, ये सब चीज करना नहीं चाहिए। उनकी घातकता सिर्फ एक नहीं है, ना सिर्फ अपनी हड्डियां कमजोर बनती है, ना सिर्फ अपनी आईक्यू पावर कमजोर बनता है, ना सिर्फ हमारी दृष्टि कमजोर बनती है, ना सिर्फ हमारे रिमेम पावर मनपा वैचारिक शक्तियां हैं वो कमजोर बनती है। ये नशा के माध्यम से पूरा सिस्टम जो है बॉडी का, वो पूरा सिस्टम खलास हो जाता है, पूरा सिस्टम खलास हो जाता है। आगे जाकर कोई 1 घंटा तक खड़ा रहने के लिए बोले नहीं रह सकते। आगे जाकर किसी को बच्चे को बोलेगा, अगर जो नशा करता है उससे बोलेगा कि आपको 2 किलोमीटर तक दौड़ना है, नहीं दौड़ पाएगा, क्योंकि जहन में नशा चला गया है। अभी उस नशे से बाहर कैसे आए? फिर से बोलता हूँ, ना सिर्फ तंबाकू का नशा, अभी जो नशा हो रहा है वो सब नशा, ये मोबाइल का भी नशा, वो नशा तो सबसे बेहतरीन घातक है, सबसे बेहतरीन घातक है, भयानक है। उस नशे से बाहर रहिए, जितना यूज करना चाहिए उतना ही करो। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि आचार्य दंडी ने तो 10 कुमार चरितम में वहां तक कहा है, पदम पदम नवम नवम। आचार्य दंडी ने 10 कुमार चरितम जो साहित्य है, लिटरेचर, इनमें बोला है, कहा है, लिखा है कि पदम पदम नवम नवम। हर स्टेप पर कुछ न कुछ नया है, लेकिन उस नया का आविष्कार अच्छी बात के लिए होता है तो अच्छा है। तो हमें जो भी मिला है, इंटरनेट मिला है, ये मोबाइल सब मिला है, अभी कोई ट्विटर, सब कुछ, फेसबुक, इंस्टा, सब जो यूज करते हैं उनको इतना ही कहना कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए यूज करना, बस वहां तक रहना है। हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, कोई बात नहीं है। हमें कोई लिटरेचर चाहिए, इसमें से कोई बात नहीं है, लेकिन ऐसा यूज मत करिएगा कि ताकि वो जहन में चला जाए, और जहन में चले जाने के बाद पूरा सिस्टम हमारा जो माइंड का है वो खत्म हो जाता है, और ना कोई डॉक्टर इनमें से बाहर जल्दी से ला सकता है। याद रखिए, कोई डॉक्टर जल्दी से इनमें से बाहर ला नहीं सकता है, वो सत्य है। आपके पास अगर मोबाइल है तो गूगल में जाकर ये भी सर्च कीजिए। तो सबको फिर से आज के लिए यहाँ जो मैं बुलाया गया, सर का भी आभारी हूँ, पूरे एजुकेशन सिस्टम केंद्रीय विद्यालय की इन सबका आभारी हूँ, और बच्चों को जो मिलने का आज यहाँ मौका मिला, आज सर ने जो अवसर दिया, उस अवसर के लिए भी फिर से सर का दे दिल आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से आप सबको आज के दिन पर इस शुभकामनाएं कि आप किसी को नशा मुक्त करें। आप नशा मुक्त नहीं हो, अच्छी बात है, नहीं होना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन आप अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने मित्र छात्र वृंद में, अपने कोई रिलेशन में जो भी नशाग्रस्त हैं, उनसे नशे से बाहर निकालिए। बस उतना ही निवेदित करता हूँ। आप सबको जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत मातरम।